अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी लाइन किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक छोटी सी बात, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। एक छोटी सी पोस्ट, इनकी वजह से देश बर्बाद हो रहा है। एक छोटी सी रील जिसमें नफ़रत फैलाने वाली बात होती है। और ये सब बातें सिर्फ बातें नहीं रहती, ये किसी के जीने की वजह, जीने का जज्बा छीन लेती है। किसी माँ के सपने चुरा लेती है, किसी का बचपन का भरोसा तोड़ देती है। यही होता है हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब होता है ऐसे शब्द, व्यंग या विचार जो किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति, लिंगों या पहचान के खिलाफ नफरत फैलाएं। शायद आप सोच रहे हो, मैं तो मजाक में बोलता हूँ, मैं तो सिर्फ फॉरवर्ड करता हूँ, मैं तो किसी को टैग भी नहीं करता। पर सोचिए, आपके एक फॉरवर्डेड मैसेज से अगर किसी के बच्चे का स्कूल छूट जाए, किसी माँ का बेटा अकेला हो जाए, किसी लड़की का भरोसा टूट जाए, तो जिम्मेदार कौन? चलिए एक कहानी सुनाती हूँ आपको। अमन नाम का एक लड़का था। पढ़ाई में अच्छा, सबसे अच्छा था, सबका दोस्त, हर वक्त मदद करने वाला। पर एक दिन सोशल मीडिया पर किसी ने उसके धर्म को लेकर के एक हेट पोस्ट लिख दिया, कुछ मीम्स बना दिए। लोग हंसते रहे और अमन रोज़ रोज़ टूटता गया। एक दिन उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, दोस्तों से बात भी करनी बंद कर दी, और फिर एक दिन उसने अपने आप से ही बात करना बंद कर दिया। एक लाइन, एक पोस्ट, एक हेट स्पीच किसी की दुनिया छीन सकती है। इस कहानी से शायद आपको समझ में आया होगा। आजकल लोग हेट स्पीच क्यों करते हैं, क्या रीज़न है? भाई व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए करते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशंस को निकालने के लिए भी करते हैं, वायरल होने के लिए करते हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ज़ख्म कभी किसी और ने भर दिया था। पर नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं होता। जब कोई आपको जहर दे, क्या आप उसे बाकी लोगों में बांट देंगे? नहीं ना। तो आइए समझें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बिना तस्दीक के किसी भी मैसेज को, बिना समझे किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करें। किसी जाति, धर्म या पहचान पर मीम बनाना या कुछ भी उल्टा सीधा कहना बंद करें। नफ़रत फैलाने वाले यूट्यूबर्स, रील क्रिएटर्स और व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रहें। और क्या करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। हर पोस्ट को फैक्ट चेक करें। कभी भी किसी के खिलाफ छोटी बात पर बड़ी बात ना बनाना। अगर कोई हेट स्पीच करता मिले तो स्क्रीनशॉट लेकर लीगल एक्शन लें। अपना परिवार, बच्चों और दोस्तों को इस बारे में एजुकेट करें। अब बात करते हैं कानून की। हेट स्पीच के खिलाफ हमारे देश में कई कानून हैं जो इस पर रोक लगाते हैं, जैसे कि आईपीसी सेक्शन 153A जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर दंगा या नफरत फैलाना, आईपीसी की सेक्शन 295A किसी धर्म के खिलाफ जानबूझकर अपमान करना, आईपीसी की सेक्शन 5051 एंड 5052 इसमें झूठ फैलाना या स्पीच के जरिए हिंसा भड़काना, आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66 एंड 67 इंटरनेट पर हेट कंटेंट या ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डालना। तो इसमें सज़ा क्या हो सकती है वो भी जान लेते हैं। 3 से 5 साल तक की जेल या जुर्माना, इंटरनेट पर रोक। पर सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है?
वो भी जान लेते हैं। जब किसी माँ का बेटा डिप्रेशन में चला जाता है, जब किसी बेटी का भरोसा इंसानियत से उठ जाता है, जब किसी बुढ़ापे में सिर्फ तन्हाई बचती है, और ये सब होता है सिर्फ कुछ लफ्ज़ों की वजह से। इसलिए आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आई होप आप लोग समझेंगे। हर ज़ुबान से निकला लफ्ज़ शब्द या तो दुआ होता है या बद्दुआ, पर हर पोस्ट या तो किसी मुस्कान होती है, किसी की मुस्कान होती है, या किसी की बर्बादी। हर इंसान किसी ना किसी माँ का बेटा है, किसी ना किसी बहन का भाई है, किसी की दुनिया है। तो सोचिए, अगर आप उस जगह होते जहाँ हेट स्पीच का निशाना बनता, कोई और नहीं आप होते, तो कैसा लगता? शायद सिर्फ तब समझ आएगा नफ़रत से ज़्यादा ज़रूरी है मोहब्बत, चिल्लाने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और वायरल होने से ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत का ज़िंदा रहना। जब तक ज़ुबान पर ताला नहीं, तब तक दिल में तलाशी ज़रूरी है। इंसान बनो, जाति धर्म सोच से पहले इंसानियत में जियो। हेट स्पीच को नहीं, ह्यूमैनिटी को हाँ कहो। आई होप ये बहुत अच्छा मैसेज मैंने आगे फॉरवर्ड किया है, तो आप लोग भी इसको समझेंगे। चीज़ों को दूसरे की, देखिए भेड़ चाल में चलना गलत है। इन ऊपर वाले ने आपको घुटने के ऊपर ये दिमाग दिया है, तो चीज़ें आपको भी पता है। आजकल हर इंसान, छोटे छोटे बच्चे मैच्योर हो गए हैं, हर इंसान मैच्योर हो गया है। आपको पता है कि किसमें क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम लोग व्यूज़, लाइक, कमेंट ये सब पाने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए इतने ज़्यादा वैसे हो जाते हैं कि हम लोग गलत चीज़ें आगे फॉरवर्ड करते हैं, बढ़ावा देते हैं, चाहते हुए भी नहीं समझते। एजुकेशन लेने के बाद भी वो चीज़ों को हम लोग सही गलत का फ़र्क नहीं समझ कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि इंसानियत सबसे पहले है। देखिए, नफ़रत फैलाने से कुछ नहीं होता। आज वो नफ़रत कहीं फैल के हम ही लोगों की तरफ ना आ जाए। इसलिए इंसानियत को बढ़ावा दीजिए, मोहब्बत को बढ़ावा दीजिए, ताकि जो चीज़, जैसा पेड़ लगाएंगे वैसे ही वो बड़ा होगा। तो नीम का पेड़ लगाएंगे, नीम का बड़ा होगा पेड़, वैसे ही आपको नीम खाने को मिलेगा। तो वैसे ही आम का पेड़ लगाएंगे तो आम खाने को मिलेगा। तो इसी तरह मोहब्बत फैलाएंगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफ़रत फैलाने से नफ़रत मिलेगी। तो ये सब चीज़ें नहीं, हम लोग आपस में मोहब्बत से रहें, अच्छे से रहें, चीज़ें समझें। हम लोग सब लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल पे सबके पास है। अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी चीज़ें समझें, कहीं वो नफ़रत फैल करके हम लोगों के बच्चों तक, हम लोगों के आगे आने वाली जनरेशन तक ना आ जाए। तो इसलिए चीज़ों को समझें और अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड करें, ख़राब चीज़ें नहीं फॉरवर्ड करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी लॉ की वीडियो के साथ। तो आपको जो भी पूछना होगा वो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और एक अच्छा मैसेज मैंने देने की कोशिश की है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।